हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्दा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो की हाल चाल है जी आप सबका? मैं ठीक हूँ। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ कमीज़ भड़कान रही है इधर उधर। तो जी मैंने आपको ये दिखाया हुआ है पहले। ये रोशनी का ब्राइडमेड का ड्रेस है। हम लोगों ने स्मॉल साइज़ जो था वो ऑर्डर किया था, लेकिन ये भी जो एक्स्ट्रा स्मॉल ना स्मॉल साइज़ था, लेकिन ये रोशनी को फिर भी जो है ना वो खुला था। तो हम लोग लेके गए थे, मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे नॉर्डस्ट्रॉम में, तो उन्होंने जो था ना वो मांगे थे कि $90। मैं क्या करवा वाले मैंने टाइम दे तो मैं इनू आप ही सी लाँगी। तो मैंने घर पे ही जो था ना वो तरपाइयों बिल्कुल बारीक बारीक जो था ना, मैंने टांका लगा के तो मैंने इसको ना सही कर दिया था। और अब उसने पहन के देखा है तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास जो थी ना ये सारी जो हैं नलकियाँ पड़ी हुई थी, सारे रंगों की नलकियाँ मैंने यहाँ पे जो ना ला के रखी हुई हैं, ताकि मुझे कभी भी कोई ज़रूरत हो ना तो मैं उसको निकालती हूँ और मैं उसको सी लेती हूँ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करद्या देख लवो मैं सी भी लिया। मुझे लगा था तकरीबन आधा घंटा। मैंने वीडियो भी बनाई थी सीते की, लेकिन जोलू जो था ना मेरा कैमरा बार बार हिला रहा था, जिसकी वजह से ना तो फिर मैं क्या तुहानू सारे चक्कर आने शुरू हो जाने वीडियो देख देख के। उसने थोड़ी सी वीडियो ख़राब कर दी थी, लेकिन मैंने आपको दिखाया ही। ये देखे मैंने ना उसके बाजुओं पे थोड़ी थोड़ी सी जो थे ना प्लेटें डाल के तो उनको साथ अटैच कर दिया था। और बड़ा ही जो था ना बिल्कुल उसको फिट आ गया हुआ था ये। ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ आके मैं वॉइस ओवर करी थी तो दरवाज़ा खोल के ना मुंह के आगे उंगली रख के कहते हैं मैंने शोर तो नहीं किया। मैं क्या जी हुन शोर कर दिता है मुझे वॉइस ओवर बंद करना पड़ना। खैर इस तरह की बातें तो मेरे साथ घर में होती रहती हैं क्योंकि बच्चों वाला घर है। तो दूध जो था ना वो उसने अपने ऊपर सारा गिरा लिया था जोल ने, तो उनको शर्ट लेनी थी। तो ये आज गार्बेज डिस्पोजेबल का जो रैक था निचला हिस्सा, ये वो मैंने सारी जो थी वो कबर्ड साफ़ की, सारा कुछ निकाल के मैंने सारी चीज़ें जो थी ना निकाल के बाहर रखी थी। यहाँ पे भी ना पानी का एक एक ड्रॉप कभी कभी लीक होना शुरू हो जाता है, तो मैंने एक ना बर्तन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ना मैं इसको 1 माह के अंदर साफ़ करती रहती हूँ। तो इसका जंग जो है ना वो नीचे गिरता रहता है। तो इसकी सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने साफ़ करके मैंने रख दी। मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ साफ़ किया तो विखाया नहीं, गंद पाया होया तो दिखा दिता सी लेकिन ये देखिए मैंने सारी चीज़ें जो थी ना दोबारा वापस रख दी थी उनको। और मैंने एक बॉक्स जो है ना ये लिया हुआ, इसके अंदर सारे मैं ग्लव्स और छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं ना इस्तेमाल की, वो फिर मैं इस बॉक्स में रख लेती होती हूँ, और ताकि बहुत ज़्यादा रश ना पड़े। इसमें मेरे मतलब सफाई करने वाले ग्लव्स और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने सोप मैंने इतना इकट्ठा किया है मुझे खुद ही भूल गया हुआ था कि मेरे पास छोटी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो रिक मुझे आके कहते हैं कि वो 5-6 बोतलें तूने पीछे भी रखी हुई हैं बर्तन धोने वाली की। मैं क्या हाँ हाय मैंने तो भूल ही गया सी। खैर देखिए सफाई करते करते बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें भूल गई होती हैं कि हम अपने हाथों से रखी होती है, लेकिन हम भूल जाते होते हैं कि हमने ला के रखी हुई है और वो भी इस्तेमाल में लानी है। चलो मैनू मेरिया गवाचियां हुई 5-6 बोतल लभ गई, नहीं तो मेरे $5-6 ਜਿਹੜੇ सन ना ज़ाया हो जाने सन। तो खैर ये घड़ी जो थी ना इनू भी 2 हफ्ते हो गए सन बंद होए आ। तो तुसी भी कहते होने सानू की विखाण दी आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो आज मैंने छोटे छोटे सारे काम किए हैं ना वो मैंने आपको सारे दिखाए। और इसमें कई ऐसे काम होते हैं, आप ये कह लें कि जब काम कर रहे होते हैं बच्चे सानू डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना, वो वाले वो ज़्यादा थका देते हैं। काम इतना नहीं होता जितना बच्चे थका देते हैं ना काम करते हो को। तो इसको भी ना पीछे जो था ना मुझे लग रहा था कि सेल लीक हो गया हुआ है, तो उसको भी फिर मैंने साफ़ करके जो था ना मैंने इसका टाइम सेट किया था, क्योंकि शाम के टाइम शाम हो गई हुई थी। सब कुछ करते करते जो था ना शाम हो गई थी। 5:20 तो देख लो 5:20 हो गए ने तो 5:20 हो गए हुए थे तो मैंने जो था ना ये दोबारा घड़ी लटकाई और फिर वहाँ से मैं आई। यकीन मन्ने आज मैंने बहुत ही काम किया तो मुझे यही है कि शादी से पहले पहले ना जितनी सफाइयाँ मतलब हो सकती हैं जल्दी जल्दी हो सकती हैं, तो फिर बाद में आपको पता है ना कि मेहमानों ने आना है, तो फिर काम नहीं होते इस तरह के। तो मैंने ये जो था ना नए कपड़े इनके लेके आई थी, एब्बी और जोल के ना वंजीज लेके आई थी। ये टैंक टॉप है जो एब्बी के मैं 5-6 लेके आई थी वालमार्ट से। मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैं 5-6 वालमार्ट से लेके आई थी। और मुझे यही था फिर बच्चे जब खुद अपने हाथों से ये निकालती है ना, इसको बड़ा शौक है कि मैं खुद अपने हाथों से ना जो अपने कपड़े सिलेक्ट करूँ। अब पहले तो ऐसी होंगे सी ना कि असी जेड़ा भी अगे हाथी आया तो असी पा दिता, लेकिन अब उसको ना होता है कि ये मैं खुद निकालूँ। तो जब वो निकालती है ना तो वो सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो फिर मैं जितनी भी मर्जी सेटिंग कर लूँ ना, ये मुझे 15-20 दिन के बाद ना काम करना ही पड़ता है।
तो मैंने अब अपना जो था ना ये वाले आज मैंने इनके पूरे ड्रेसर जो थे ना वो सही किए थे। हमारे क्लोजेट तो नहीं है कि जहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े, हमारे ड्राज ही हैं। हम लोगों ने ये बड़ी जो है ना, मेरे आने से पहले ना मैं पाकिस्तान में थी जब मेरी मंगनी हुई थी, तो रिक ने आया मेरे आने से पहले ना, तो ये दो जो थी ना ड्रेसर, बड़े बड़े ड्रेसर थे, काफ़ी हैवी ड्रेसर हैं, तो ये लिए थे। तो अब हमने ऐसे किया हुआ है कि सबसे ऊपर वाला जो ड्राज है ना ये जोल के लिए रख दिया हुआ है, और ये जोल के भी मैं ना शॉर्ट्स लेके आई थी, और उसके ना थोड़े से 2-3 जो थे ना शॉर्ट्स के साथ उसकी ना शर्टें भी जो थी वो लेके आई थी। तो अगला पांदा ही नहीं कहता ना जी ना, मैंने पुराने कपड़े दो। यकीन माने उसके पुराने शॉर्ट्स जो है ना वो उनमें से धागे निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन नहीं पहनता। वो कहता है नहीं मैंने नए नए नहीं पहनने, मुझे पुराने ही दो। पता नहीं इसको क्या है बच्चे को, उसको यही होता है कि नहीं मुझे जो है ना वो पुराने ही पहनने दो। हालांकि बच्चे कई होते हैं ना कि नए शौक से पहनते, लेकिन वो जिद पे अड़ जाता होता है। तो मैं रखते हुए ना ये देख रही थी, ये देखें उसके कितने ख़राब हुए हैं, लेकिन उसने यही कहना होता है कि मुझे ये पुराने वाले कपड़े दे दो। हालांकि इतने कपड़े हैं उसके। खैर आज मैं ना थक टुट गई सा, सारे आंदे अपने भी ड्रेसर जो थे ना वो मैंने सही किया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं क्या तुसी कहना कि सारे अज कपड़े ही रख दे, मैनू विखाई जान रही है। तो ये था लास्ट लुक जो मैंने ना बच्चों के कपड़े जो थे ना सेट किए थे। तो जी सारे काम कर कर आके मैं आ गई थी किचन में। तो मैं आज बनाने लगी थी आलू अंडे। आलू अंडे मैंने बिल्कुल सादे तरीके से बनाए थे। रेसिपी इसकी क्या है, बिल्कुल सादे तरीके, मेरे 4 मसाले होंगे ने मैंने वो डाला था। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब आपको देना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे ना सवाल पूछा था कि मिल्का जो है वो क्या मतलब रिक की बेटी नहीं है। तो जी वाकई ही मैं आज आपको उसका जवाब देती हूँ। वो रिक की बेटी नहीं है, बायोलॉजिकल उसकी बेटी नहीं है, यानी कि मेरे पहले शौहर से है। तो मिल्का के जो हैं पापा, उसकी डेथ हो गई हुई है, 3 साल पहले उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि वो बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। और उसके दधाल वालों ने जो था मिल्का ने मतलब जैसे बाप मरा, उन्होंने दोबारा इससे कोई ताल्लुक़ कभी भी इससे बात भी नहीं की। इसलिए नहीं की कि वो जगह जो मतलब पाकिस्तान में चलते हैं, उन्होंने जगह की खातिर इससे कभी बात ही नहीं की दोबारा। तो ये उनका फ़ेल है, खुदा ये उनका और खुदा का मामला है। हम तो फिर भी दुआ करते हैं कि खुदा कभी भी किसी को इस तरह का जो है ना, खुदा ने मेरी बेटी को बड़ा ही अच्छा जो है ना उसका नसीब किया, और खुदा हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे कि हमें उस जगह की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक इंसान बच्चे को होता है ना कि नहीं, उसके दधाल वालों ने उसे अधूरा नहीं, मतलब ऐसे नहीं छोड़ा। उसके दधाल वाले या फुप्पियाँ बात करती हैं या चाचे ताए बात करते हैं, तो कोई भी नहीं, मतलब उन्होंने सब जो थे उन्होंने इसी लालच में इससे बात करनी छोड़ दी कि नहीं अगर हम इससे बात करेंगे तो हमें जो है ना इसका हिस्सा इसको देना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ़ दुख होती है इन दिनों में, मतलब याद भी आता है कि सका बाप हो। लेकिन मैंने कभी भी मैं कहती हूँ कि रिक ने कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। हर चीज़ जो है ना उसके अपने हाथों से सब उसके काम जो है ना मतलब करते हैं, या जो कुछ भी है, जिस तरह वो शादी में सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं जो एक बाप का हक है, और वो हर हक अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हर एक की बेटी के नसीब जो है ना अच्छे करे। तो मैं यकीन माने कभी कभी मैं इस बात को कहती हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि खुदा ने मुझे जो है ना मतलब इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं कि उन्होंने मेरी पहली बेटी को भी जो है ना वो अपने बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह जो है ना रखा है। उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका हर चीज़ को जो है ना उन्होंने ख्याल रखा, और अब शादी तक जो है ना वो हर तरीके से उसका साथ दे रहे हैं। तो जी मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि सब मेरी बच्ची को दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और खुदा हर एक की बेटी के नसीब जो है ना वो अच्छे करे। तो ये था जी मेरा उस सवाल का जवाब जो आपने पूछा। तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि मिल्का जो है वो रिक की सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसने कभी सौतेले वाला हिसाब किया ही नहीं है। तो मुझे तो कभी इस तरह का एहसास ही नहीं हुआ कि मिल्का इसकी बेटी नहीं है। ਤੇ ਐਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਆਵੇ ਵੌਇਸ ओवर ख़त्म करे तो ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। खैर वो रोटी खा रहे होंगे मुझे खुद बहुत भूख लगी हुई थी। तो ये थी मेरी आलू अंडे की सादी सी रेसिपी, जिसको मैंने बड़ी जल्दी झटपट बना लिया था। मसाला भुना और साथ में ही मैंने नमक हल्दी मिर्च गरम मसाला, आपको पता है मेरे 4-5 मसाले होते हैं, मैं वही डाल के जो है बना लेती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मसाले इस्तेमाल नहीं करती।
और झटपट से ये जो थे आलू भी आपको पता है गल जाते हैं। तो ये थी जी मेरी झटपट सी आलू अंडे की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, कल मिलूंगी नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।